नहीं किया है प्लीज क्रॉस चेक। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो तीन चीजें क्या हैं, आप जरा ग्राफ देखिए कि इनका प्रबंधन आपने कैसा किया है। और तुलसीदास जी और भगवान कृष्ण ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है, इस पर भी निगाह रखिएगा। जीव को एक जो पहली चीज दी गई है वो दिया गया है कर्म। कौन सा ऐसा साधक बैठा होगा जो कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। भगवान गीता कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो आपसे विनम्र निवेदन करो, जो पहली संपत्ति हमारे हाथ में भगवान ने रखी है वो है कर्म का अधिकार, जो गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय भी बनता है। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये ट्रांसलेशन पढ़कर ये अर्थ करना छोड़ दीजिए कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये इसका अर्थ कतई नहीं है। एक विद्यार्थी जीवन भर मेहनत करता है, वो फल की इच्छा नहीं करेगा। एक किसान खेती करता है, फल की इच्छा नहीं करेगा। महाराज जी साधु संत भी जाते हैं भंडारे में और हमें तुम्हारा अधिकार है। अधिकार मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। लेकिन एक बात याद रख लेना, कर्म करने के बाद जो आएगा उसमें तुम्हारा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं होगा। यू हैव टू फेस। कर्म कर लो, छूट है, बलात्कार दुराचार पढ़ाई लिखाई आपको जो करना हो कर लो, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम्हें भावना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भावना ना हो, और यही आपको भक्ति मार्ग पर लेकर जाती है। और तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबके पास में है, उसका नाम है विचार, जो कम है थोड़ा। यदि आप इमोशनल ज्यादा होंगे तो आपके जीवन का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इमोशन कभी भावना एक जैसी रह नहीं सकती। लेकिन यदि भावनाओं को विचार के अधीन किया जाए, भावना विचार के अधीन रहेगी, तो आप पक्का मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये तीन चीजें हैं, मैंने आपके सामने निवेदन की। एक आपके सामने कर्म है, दूसरा आपके सामने भावना है, तीसरा आपके सामने विचार है।